अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एंड मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स फेल होते क्यों हैं। देखें, डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे हम देखते हैं, डिफरेंट मेथड्स देखते हैं प्रिपरेशन के हवाले से उनको, और जिस तरह से गलत गाइड किया जाता है, क्योंकि मोस्टली जिनको नहीं पता लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, जिनको नॉलेज ही नहीं है कि उसकी प्रिपरेशन होती किस तरह से, वो भी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, या वो भी इसके हवाले से गाइड करते हैं कि आपने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है या इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं एंड देन वो अपनी जो टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। देखें, लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आपको काफ़ी डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपको ये बताया जाता है कि आपने पास पेपर्स को पढ़ना होता है। पास पेपर्स अगर आप रीड करेंगे तो आपकी टेस्ट पास हो जाएगी। एक्चुअली में इस तरह से नहीं है, क्योंकि पास पेपर्स आप देखें, आपके पास पास पेपर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अगर नहीं है देन आप देख सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं उनको, क्योंकि मेरी भी कंप्लीट इस पर रिसर्च है। आप देखें तो पास पेपर्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तो पास पेपर्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चंस रिपीट होने से आपकी टेस्ट पास नहीं होती, जस्ट इससे आपके 5 से 7 मार्क्स ही इंक्रीज़ हो सकती हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर आपके कंप्लीट आपके 50 या 50+ MCQs रिपीट नहीं होते, और ना ही आप उसको पढ़ के पास कर सकते हैं। हाँ, पास पेपर्स को पढ़ना लाजमी है, मगर क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम अच्छे तरीके से पास पेपर्स को डिस्कस कर सकें। क्योंकि पास पेपर्स पढ़ना है, मगर कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो चीज़ ही अलग है। बाकी ये चीज़ गलत है, ये कहना गलत है कि आप पास पेपर्स पढ़ेंगे तो आपकी टेस्ट पास हो जाएगी, या इसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना। ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि मोस्ट रिपीटेड MCQs, जो पर्टिकुलर आपको 400-500 MCQs देते हैं कि इसको आप पढ़ेंगे तब आप टेस्ट पास कर लेंगे, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। क्योंकि हमने पास पेपर्स को भी देखना है, और हमारा जो सिलेबस, मेन चीज़ है, हमें हमारी जो सिलेबस है उसको देख के हमने प्रिपरेशन करनी होती है। तो हमारा जो सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखें, ये तो चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि हमने पास पेपर्स को जस्ट पढ़ के हम अपनी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कुछ आया वो पढ़ लेते हैं, जो टॉपिक आया उसको पढ़ लेते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर ये तो चीज़ होती है, उन स्टूडेंट्स के हवाले से ये तो चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमने अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, मगर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इररिलेवेंट पढ़ लेते हैं। इररिलेवेंट से मतलब जो वो चीज़ें जो हमारे सिलेबस या वो हमारी टेस्ट के अंदर नहीं आते, वो टॉपिक्स जो हमारे टेस्ट के अंदर नहीं आते, उनको वो पढ़ लेते हैं। उनके हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन होती है, मगर टेस्ट के अंदर जब वो बैठते हैं तो वो टॉपिक्स ही नहीं पूछे जाते, उन्हीं टॉपिक से कोई MCQs ही नहीं होता लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, तब भी वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया पे आपको गाइड किया जाता है। एक्चुअली में प्रिपरेशन करनी किस तरह से है, पास पेपर्स को किस तरह से पढ़ना है, पास पेपर से क्या फ़ायदा होगा, वो भी चीज़ मैं आपके यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। देखें, हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं दिए गए। पर्टिकुलर टॉपिक से मुराद क्या, हमने जनरल नॉलेज के अंदर क्या पढ़ना है, पाकिस्तान स्टडी के अंदर क्या पढ़ना है, इस्लामियात के अंदर क्या पढ़ना है, तो ये नहीं बताया गया। जस्ट हमें पाकिस्तान स्टडी पढ़नी है, इस्लामियात पढ़नी है, या इस तरह से। अब हमें कैसे पता चले कि हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से टेस्ट आती है, तो किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम लॉ एडमिशन टेस्ट को फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अच्छे मार्क्स के साथ हम इसको पास कर सकें। इसके लिए हमने पास पेपर्स को पढ़ना है। अभी पास पेपर्स को किस तरह से हम पढ़ें, देखें, पास पेपर्स के अंदर जब हम MCQs देखते हैं, पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसके अंदर हमने क्या समझना होता है, जो मेन चीज़ है, ये नहीं समझना होता कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, नहीं, हमने ये समझना होता है कि पास पेपर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स से MCQs लिए गए हैं। आप देखें, 2018 से लेकर 2026 तक आप देख लें, टॉपिक्स उन्हीं टॉपिक्स में ही बार बार सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। MCQs रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो हमने टॉपिक्स को देखना है। देखें, फॉर सपोज़ कि आप देख सकते हैं, हर टेस्ट के अंदर कैपिटल्स पूछे जाते हैं, हर टेस्ट के अंदर आपकी करेंसीज पूछी जाती है, हर टेस्ट के अंदर आप प्लैनेट्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, हर टेस्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से क्वेश्चन होते हैं, हर टेस्ट के अंदर आप देखें तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हमने टॉपिक्स देखने हैं। अभी फॉर सपोज़ के पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर लाजमी नहीं है कि लार्जेस्ट ओशन के हवाले से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी पूछ सकते हैं डीपियस्ट ओशन या स्मॉलेस्ट ओशन। तो इस तरह से क्या है, टॉपिक हमें मिल गया है, तो उसके अंदर और भी MCQs हैं, तो वो हमने पढ़ने होते हैं। तो ये सही तरीके का होता है पास पेपर्स को डिस्कस करना।
क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से पास पेपर्स को एनालाइज कर लेंगे तो हमें वो एरियाज़, वो हमें टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे हमने तैयारी करनी होती है, ताकि उनको तैयार करके हम अपनी टेस्ट को अच्छे नंबर के साथ पास कर सकें। तो एग्जैक्ट जो तरीक़ेकार यही होता है कि हमने हमारा जो सिलेबस है उसको हमने टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करना है कि हमने जनरल नॉलेज के अंदर क्या पढ़ना है, पाकिस्तान स्टडी के अंदर क्या पढ़ना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पास पेपर्स के अंदर उन क्वेश्चंस को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा ये क्वेश्चंस किस टॉपिक्स के अंदर आए और उस टॉपिक्स के अंदर मजीद एमसीक्यूज कौन से बनते हैं जिनको हमने तैयार करना है, जिनको हमने पढ़ना है। तो ये होती है हमारी अच्छी तैयारी। इससे हम अच्छी तैयारी हम अपनी कर सकते हैं। अभी चीज़ रह गई हमारी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो हमारा एसे एंड पर्सन स्टेटमेंट, उसकी हम जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें उसके अंदर अच्छी मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके अंदर हमने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, आप पास पेपर्स के सारे उठा लें जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उनके अंदर हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमने लिखना किस तरह से है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस ये एसेस एंड पर्सन स्टेटमेंट आती है। तो इसके अंदर हमने 200 से 250 वर्ड्स तक हमने लिखना होता है। अभी इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिनकी वजह से मार्क्स कम होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन की, फिर हेडिंग देते हैं मेन बॉडी पार्ट की, फिर हेडिंग देते हैं कंक्लूजन की। आपने हेडिंग देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप जो आपका टॉपिक है उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपने उसको इंट्रो करना है कि ये टॉपिक किसके रिलेटेड है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, वो आपने लिख लिया। अगेन उसके बाद फर्दर जो हमारा मेन बॉडी पार्ट होता है उसको हमने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है उस टॉपिक को, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज है, या फिर तो इस तरह से हमने उसको एक्सप्लेनेशन करनी है। एंड कंक्लूजन के अंदर हमने उसको 3 से 4 लाइनों के अंदर हमने समराइज़ करना होता है कि ये चीज़ें हैं। और ऐसे हमारे जो होते हैं एडमिशन टेस्ट के 2 टाइप के होते हैं, या तो हमारा डिस्क्रिप्टिव वे से होता है या आर्ग्यूमेटिव वे से होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव वे से है तो आपने सिंपल उसको लिखना है, ठीक है। अगर आर्ग्यूमेटिव वे से है तो आपने उसका, अगर सपोज़ करेंगे आपको जो चीज़ पूछी जाए कि आपको क्या लगता है, आप उसके एडवांटेज एक्सप्लेन कर रहे हैं या डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या चीज़ आप उसके हवाले से लिख रहे हैं, जो चीज़ आपको सही लगे, तो फिर आपने उसको हर एक पॉइंट का आप एक पॉइंट लिखेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज है, इसकी वजह से ये हो सकता है, तो आप उसका एविडेंस या प्रूफ आप उसको साथ एक लाइन के अंदर लिखेंगे। तो ये आपका हो गया आर्ग्यूमेटिव वे से। एंड अगर आपको लगता है कि कंक्लूजन के अंदर मुझे 1 से 2 सजेशंस भी अगर प्रोवाइड करनी हो, टॉपिक ऐसा है कि जिसके अंदर आप रिकमेंडेशन देना चाहें, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जितना आप उसको डेकोरेट करेंगे, जितना आपको उस सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे, तभी आपकी अच्छी मार्क्स हों। ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज़ें पहले लिखनी थी वो आपने बाद में लिख ली, जो बाद वाली आपने पहले लिख ली, तभी आगे पीछे आप चीज़ें लिखेंगे तो इसका आपको बैड इफेक्ट पड़ेगा आपकी एसेस एंड पर्सन स्टेटमेंट पे। तो आपने ये चीज़ें सीक्वेंस के अंदर, सीरीज़ के अंदर लिखनी होती है। ये नहीं लिखना होता कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा मेन बॉडी पार्ट है, ये हमारा कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन 4-5 लाइनों का आप इंट्रोडक्शन लिख लें, 10-15 लाइनों का आप मेन बॉडी पार्ट लिख लें, एंड 4-5 लाइनों का आप कंक्लूजन कर लें, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा 200-250 वर्ड्स का, 1 से 1.5 पेज का आपका ऐसे हो जाएगा अच्छा सीक्वेंस के अंदर। तो इस तरह से आपकी तैयारी होती है। अभी मेरा ये जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे, आप पाकिस्तान स्टडी के नोट्स देख सकते हैं, इस तरह से मैंने दूसरे भी बनाए। ये 300-350 एमसीक्यूज़ पाकिस्तान स्टडी के इस तरह से जनरल के जो ऑलमोस्ट 1500-2000 के अंदर अंदर एमसीक्यूज़ बनते हैं, जिसको आप पढ़ के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखें मैंने किस तरह से सीक्वेंस के अंदर लिखा है। तो टॉपिक वाइज मैंने लिखा है, जो टॉपिक के अंदर आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे पाकिस्तान मूवमेंट है, इसके अंदर जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो है। मुस्लिम लीग एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एंड इसी तरह बंगाल पार्टीशन एंड रिफॉर्म्स है, और इस तरह से लखनऊ पैक्ट के एंड खिलाफत मूवमेंट के जो एमसीक्यूज़ है, हर एक टॉपिक को, नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स के हवाले से, इलाहाबाद एड्रेस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके जो एक टॉपिक, इसी तरह से जनरल के अंदर टॉपिक्स हैं, आप सारे आप देख सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से एमसीक्यूज़, अल्लामा इकबाल के हवाले से, हर एक टॉपिक जो भी पास पेपर्स के अंदर जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं एंड हर बार रिपीट होते हैं, वही टॉपिक्स के अंदर मज़ीद एमसीक्यूज़ बनाएं, ताकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन हो, और इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के। जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए तो आप 50% डिस्काउंट के साथ ये नोट्स भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं और ये आसानी से आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन हो उसका जवाब दिया जाए। एंड हमारी प्रिपरेशन के अंदर हम प्रैक्टिस करवाते हैं एसेस एंड पर्सन स्टेटमेंट की, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आप अच्छे नंबर के साथ लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कर सकते हैं। घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप आसानी से घर बैठ के रिलैक्स होकर आप तैयारी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो के से फ़ायदा उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।